बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, कल से जो लॉन्ग मार्च चला था तहरीक लब्बैक का, वो दाता साहब बत्ती चौक और रावी और आगे शदरा क्रॉस करके अब राना टाउन के पास पहुंच चुका है। और रात से लेकर अब तक हुकूमत की तरफ से इन नहित्ते कारकुनों पर और गुलामान रसूल पर जबर व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई है और इन पे शैलिंग, गोलियाँ और मुतअद्दिद कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत सारे मुतअद्दिद जो हैं वो 5 या 6 के करीब जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। और रियासती जबर, तशद्दुद, गोली जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है और यूँ लग रहा है कि जैसे ये कोई बर्मा में हो रहा है। और ऐसा तो मकबूजा कश्मीर में भी शायद भारतीय फोर्सेस ने भी कश्मीरियों पर इतना जुल्म नहीं ढाया जितना इन नहित्ते मुसलमानों पर पाकिस्तान की उस नाम नहाद हुकूमत ने, जो इंसाफ की बात करती है, जो मसावात की बात करती है, जो अदल की बात करती है। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी मसावात है कि गुज़श्ता रोज़ महंगाई के ख़िलाफ़ तमाम अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया और कोई गोली नहीं चली। और ख़ुद ये हुकूमत इस वक्त जो है मोहतरम इमरान खान साहब ये ख़ुद जो है वो करते रहे हैं एहतजाज। 126 दिन इन्होंने धरना दिया। क्या पाकिस्तान के कानून में पाकिस्तान के शहरियों को क्या ये हक हासिल नहीं है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकें? इनके पास क्या था? न डंडे, न इनके पास कोई असलहा, न गन्स, कुछ भी नहीं था। और ये नहित्ते, और इनका मकसद क्या है? नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत का पहरा देना। और हुकूमत ने बदअहदी की है और हुकूमत अपने मुआहदे से हटी है। और अफसोस ये है कि इस मौका पर कि जब मुल्क में आग लगी है और जब कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है और वज़ीर दाखिला शेख रसीजी जो है वो मैच देखने के लिए चला गया था, अब वापस उसे बुलाया गया है। और जितनी भी अफसोस किया जाए और जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं इस मौका पर हुकूमत पाकिस्तान को ये मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पर इन कारकुनों पर, नहित्ते कारकुनों पर, गुलामान रसूल पर तशद्दुद और जबर जो है वो रोका जाए। इनके साथ टेबल पे बैठकर बात की जाए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये लब्बैक वाले जब ये निकलते हैं इनका ज़ाती मफाद नहीं होता। ये दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हैं, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए निकलते हैं, हुजूर के ताजे ख़त्म नबूवत के लिए निकलते हैं। और हमेशा हुकूमत की तरफ से और बिलखुसूस इस नाम नहाद इंसाफ करने वाली और इंसाफ का नाम लेने वाली हुकूमत के दौर में इन पर हमेशा गोली चली है, इन्हें हमेशा ज़ख्मी किया गया, इन्हें हमेशा ज़िबह किया गया है। और हकीकत यह है कि इस वक्त अहले सुन्नत की सफ़ों के यहाँ ये बात यकीन की हदों को पहुँचती जा रही है कि हुकूमत में कोई आला ओहदों पर कादियानी या तो बैठे हुए हैं या कादियानियों के एजेंट बैठे हुए हैं। ये क्या बात है कि हमेशा इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ये किसी दूसरे मुल्क के शहरी हों, जैसे ये मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हों। और ये अफसोस है, हुकूमत को चाहिए कि अपना जबर रोके। मैं इस मौका पर जमात इस्लामी जनाब अमीरुल अज़ीम साहब और दीगर लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इन नहित्ते ज़ख्मियों के लिए और शुहदा के लिए और ग़ुलामान रसूल के लिए आवाज़ उठाई है। और यहाँ मुतालबा करता हूँ अहले सुन्नत की तमाम जमातों और जमीयतों से कि आप अपने इख्तलाफात को भूल कर इस वक्त सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। इतना तो रंजीत सिंह के दौर में भी जुल्म नहीं हुआ जितना अब जुल्म हुआ है। और ये सड़कें बंद हैं और ऊपर से मीडिया मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किए हुए, खुदा न खास्ता जैसे ये दहशत गर्द हों। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम अदालतें ये नहीं कह चुकी कि साहबजादा साद रिजवी को रिहा करो? हुकूमत ने कानून को हाथ में लिया है। हुकूमत पता नहीं चाहती क्या है। हुकूमत का असल मसला यह है कि इससे डिलीवर नहीं हो सका, ये अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकी, ये पाकिस्तान के शहरियों की खिदमत नहीं कर सकी, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकी, लॉ एंड फोर्सेस इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। और गुड गवर्नेंस क्या बैड गवर्नेंस है और टोटली तौर पर नाकाम और फेल हुकूमत है। और मुझे तो डर लगता है कि अब फौरी तौर पर पूरी कौम की तरफ से शायद ये रिएक्ट आएगा और मुतालबा किया जाएगा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। अभी भी वक्त है, इन्हें चाहिए कि ये। और अफसोस ये है कि ज़ख्मियों को हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया जा रहा और जितने वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं उनका कोई वाली वारस नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। और मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि पूरी कौम को अपनी अपनी सतह पर आवाज़ उठाना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। हुकूमत ये हक न छीने। और लब्बैक वालों की ये तारीख़ है
कि इन्हें ना गोली से डराया जा सकता है, ना लाठी से इनके मिशन से इनको मोड़ा जा सकता है। ये लोग नामूस रिसालत के लिए आशिकाने रसूल हैं, या अपनी जानों का नजराना दे सकते हैं, मगर ये उससे पीछे नहीं हट सकते। इनका क्या कहते क्या थे? यही कहते थे ना कि आप सिर्फ उस सफ़ीर को, डैनिश सफ़ीर को निकालने के हवाले से आप सिर्फ ये करें कि आप असेंबली के अंदर ले जाएं, बहस करवा लें, जो फैसला आ जाएगा। और सबदादा साहब रिजवी साहब ने कहा तो हम भी इसको तस्लीम कर लेंगे। अलगरज मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है। तमाम अहले सुन्नत के कायदीन से मैं गुजारिश करूँगा कि इन नहित्ते मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाइए, हुकूमत को जबर और जुल्म से रोकिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू मेरे मुल्क को सलामत रखे। और मुक़्तदर अदारों को और बिलखसूस आर्मी चीफ से मैं गुजारिश करूँगा कि हुकूमत तो पागल हो चुकी है, आप आगे बढ़िए, आप पाकिस्तान के रखवाले हैं, फौरी तौर पर इस तशद्दुद को रुकवाया जाए और पुरअमन इनका एहतजाज है इन्हें करने दिया जाए। और नहीं है आपने एहतजाज बंद करना है और एहतजाज रुकवाना है, तो जो उसका तरीक़ाकार बनता है उसको सही तरीके से आप कीजिए। साहबजादा साद रिजवी साहब को रिहा कीजिए और उनके साथ बैठकर टेबल पे बात कीजिए। उम्मीद है कि वो मुहिब शहरी हैं, मुहिब वतन शहरी हैं, वो इस्लाम के सच्चे खादिम हैं, वो मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानहू और मेरी इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।